नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 11 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है वह है शब्द रूपाणी यानी शब्द रूप। अब शब्द रूप होते क्या हैं यह जानने के लिए सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा में किसी भी मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। यदि हम यहाँ पर एक शब्द रूप देखें तो हमारे पास एक शब्द रूप है देव। तो यह जो शब्द रूप है देव, इसका संस्कृत भाषा के वाक्यों में यह मूल शब्द है और इसका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा देव का, अपितु इसके प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी और इसके जो रूप हैं यानी रूप मतलब इसकी जो विभक्त्या अनुसार जो रूप बने हुए हैं इनका वाक्य में प्रयोग होता है। तो संस्कृत भाषा में यह संबोधन सहित 8 विभक्तियां हैं, सप्तमी तक 7 विभक्ति और संबोधन 8वां नंबर है। तो इस प्रकार से 8 विभक्तियां होती हैं किसी भी शब्द रूप में, और साथ में हर शब्द रूप में 3 वचन होते हैं। एक वचन यानी संख्या में 1, द्विवचन यानी संख्या में 2 और बहुवचन यानी संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक शब्द या तो वह लिंग अनुसार पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या नपुंसकलिंग होता है। तो आज हमारे पास जो शब्द है वह है देव। तो जो देव शब्द रूप है यह पुल्लिंग शब्द है, और साथ ही यदि देव को हम अलग अलग करें, इसका वर्ण विच्छेद करें तो द जमा ए जमा वा जमा आ, यानी इस शब्द का देव का जो अंतिम वर्ण है वो है आ। तो हम इसे कहेंगे अकारांत, यानी जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम पहले बोलते हैं। तो यह अकारांत, और साथ में देव कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, तो यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द है देव। तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द देव का हम आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस शब्द रूप का एक बार उच्चारण कर लेते हैं कि इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए इसका उच्चारण करेंगे और आप लोग स्वयं इसका मनन करते हुए इसका आप अनुवाचन स्वयं करेंगे। प्रथमम हम इसको सीधे स्वस्वर उच्चारण करेंगे। देवः देवौ देवाः, देवं देवौ देवान्, देवेन देवाभ्यां देवैः, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः, देवाद्देवाभ्यां देवेभ्यः, देवस्य देवयो देवानां, देवे देवयो देवेषु, हे देवौ हे देवा। इस प्रकार से आप देव शब्द रूप का उच्चारण कर सकते हैं। देव जो शब्द है वह देवता अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आप इसका उच्चारण कर लें इस प्रकार से और इसका कंठस्थीकरण भी स्वयं कर लें। अब आगे जो बताया जा रहा है, एवमेवा अन्येषाम अकारांत शब्दानाम, इसी प्रकार से जो अन्य अकारांत शब्द है जिनके अंत में आ आता है वो कौन कौन से, यथा जैसे कौन कौन से शब्द हैं वह बालक शब्द हैं। तो बालकः बालकौ बालकाः इस प्रकार से बनता है। हंस शब्द है, हंसः हंसौ हंसः। मृग शब्द है, मृगः मृगौ मृगः। वृक्ष शब्द है, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। सागर शब्द है, सागरः सागरौ सागरः। इस प्रकार से आप इन शब्द का भी आप शब्द रूप बना सकते हैं। राम, नृप, गज, विद्यालय, पुस्तकालय आदि शब्द रूप इसी प्रकार से उनका आप शब्द रूप बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देव शब्द का बनाया गया है। अब हम इस शब्द रूप का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य में करते हैं वह जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अगर प्रथमा विभक्ति में जो यहाँ पर शब्द आए थे देवः देवौ देवाः, तो इस प्रकार से यदि गज शब्द है तो गजः वह भी अकारांत है, पुल्लिंग है। तो गजः शनैः चलति, तो यहाँ पर गजः जो शब्द है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, यानी हाथी धीरे चलता है। अगर यहाँ पर गजः के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, देवः, देवः लगा सकते हैं, यानी देवः शनैः चलति, यानी जो देव है वह धीरे चलता है। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति एक वचन का हम इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। यानी आगे देखिए, अगर 2 बालक हैं तो क्या आएगा, बालकौ अत्र पठतः,
यानी 2 बालक यहाँ पढ़ते हैं। अगर हम बालकऊ की जगह कोई दूसरा शब्द लगाना चाहें तो जैसे कि यहाँ पर शब्द लगा सकते हैं देवऊ। तो देवऊ अत्र पठतः, यानी 2 देव यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम देव है तो 2 देव यहाँ पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम द्विवचन के शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि धावंती, यहाँ पर हमने धातु यदि पढ़ी हो तो चलती प्रथम पुरुष का एक वचन है और जो पठता है वह प्रथम पुरुष का द्विवचन है। इसी प्रकार से धावंती जो शब्द है वह धावती, धावतः, धावंती यानी बहुवचन है। और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है मृगः, तो यहाँ पर बहुवचन के साथ में मृग शब्द भी बहुवचन आएगा प्रथमा विभक्ति का। प्रथमा विभक्ति है ना, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा। तो यदि हम ऊपर देखें तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या है, देवाः, और हमारे पास शब्द क्या है, मृग। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, मृगाः, मृगाः धावंती। इस प्रकार से यानी जो हिरन है वह दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर अगला उदाहरण देखें द्वितीय विभक्ति में क्या कहा जा रहा है, महेशः पाठम पठति, यानी महेश पाठ को पढ़ता है। महेश किसको पढ़ता है, पाठ को पढ़ता है। तो यहाँ पर जो पाठम जो शब्द है वह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पाठम, देवम, वृक्षम, रामम, गजम। तो यहाँ पर एक है, उसके पश्चात यहाँ पर दूसरा अगर देखा जाए तो द्विवचन में क्या आता है, सोहनः वृक्षौ पश्यति, यानी सोहन वृक्ष को, 2 वृक्षों को देखता है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। इसी प्रकार से यदि हमें वाक्य में रोहितः पूजयति, यानी रोहित पूजा करता है। यहाँ पर देव शब्द है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन आया, यहाँ पर द्विवचन आया, तो यहाँ पर देव का क्या आएगा, बहुवचन आएगा। तो यदि हम देखें द्वितीय विभक्ति में बहुवचन क्या बनेगा, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर है हमारे सामने, और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, देवान। तो यहाँ पर क्या आएगा, देवान, यानी रोहिताः देवान पूजयति, यानी रोहित देवताओं को पूजता है, पूजा करता है। इसी प्रकार से यदि तृतीय विभक्ति देखी जाए तो छात्राः कलमेन लिखति, यानी छात्र कलम से लिखता है। अब हमें यहाँ पर आगे इसी तृतीय विभक्ति का द्विवचन शब्द लिखना है हस्त में। तो हम देखेंगे तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या बनता है, यहाँ पर देवाभ्याम, देवाभ्याम बनता है ना तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो इसी के तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, द्विवचन में यहाँ पर हमें हस्ताभ्याम करना है। वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, मतलब हम हाथों से काम करते हैं। अब इसी प्रकार से हमें पाद जो शब्द है, यानी पाँव, पाद मतलब पाँव, यहाँ पर पशवः चलन्ति। तो यहाँ पर पाद जो शब्द है तृतीय विभक्ति का बहुवचन देखेंगे तो तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है देवैहि। तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बनता है, तृतीय विभक्ति बहुवचन बनता है देवैहि। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पाद शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, पादैहि, यानी पशवः, यानी बहुत सारे जो पशु हैं, यानी पशु पाँव से चलते हैं। इस प्रकार से हमने तृतीय विभक्ति के वाक्य बनाए हैं। अब चतुर्थी विभक्ति में चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति में आया सः पठनाय गच्छति, यानी वह पढ़ने के लिए जाता है। अब इसी प्रकार से हमने यहाँ पर द्विवचन का बनाना है चतुर्थी विभक्ति में सुत का। तो माला फलानी आनयति, यानी माला फलों को लाती है। तो सुत
यहाँ पे सुत का देखते हैं, सुत का चतुर्थी विभक्ति एकवचन क्या बनेगा, द्विवचन क्या बनेगा, देवाभ्याम, देवाभ्याम बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सुताभ्याम, ब्रैकेट के अनुसार जो है उसको हमें करना है। तो माला सुताभ्याम फलानी आनयति, यानी माला दो बच्चों के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए, सुताभ्याम मतलब दो बच्चों के लिए फल लाती है। फिर उसके बाद सुधा पुस्तकानी नयति, यानी सुधा पुस्तकें लाती है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का हमें कौन सा बनाना है, बहुवचन, बालक शब्द है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में देखें तो क्या है, देवेभ्य। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या है, देवेभ्य। तो इसी आधार पर हम बनाएंगे, यानी बालकेभ्य, 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 यानी सुधा बालकेभ्य पुस्तकानि नयति, यानी सुधा जो है वो बालकों के लिए पुस्तकें लाती है, नयति मतलब ला लेती है। ठीक है। इस प्रकार से अब पंचमी विभक्ति में ये पूछ रहे हैं कि जैसे आपको करना है घटात जलम वहति, तो इसी आधार पर आप इनके उदाहरण आप स्वयं कर सकते हैं।